हेलो एवरीवन। तो आज ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ सरफेस एरिया वॉल्यूम के कुछ फार्मूलास हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो फार्मूलास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ग्रेड 10 में तो हम लोगों को काम में आएगा ही, आगे जाके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये फार्मूलास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फार्मूला जो है मैं इस वीडियो में डिस्कस करके आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो स्टे विथ मी। तो पिछले वीडियो में हम लोग सिलेंडर को लेके डिस्कस किए थे, तो ये वाला वीडियो में हम लोग यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कोन को लेके। तो कोन में जो एक्चुअल में कोन में भी हम लोगों को दिख रहा है कि एक फ्लैट सरफेस पे, जो कि वो यहाँ पर फ्लैट सरफेस से खड़ा हुआ है, और एक है कर्व सरफेस जिससे वो रोल करेगा। तो यहाँ पर एक कर्व सरफेस है, एक फ्लैट सरफेस है, टोटल दो सरफेसेस इसका हो गया, जो कि हम लोग बहुत ही छोटी उम्र से सीखते आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब हम लोगों को सरफेस मिलेगा, हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया मिलेगा, और उसके साथ साथ क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। लेकिन इसमें और एक दूसरा चीज मिलेगा जो कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा। तो देखिए आप लोग यहाँ पर अगर हम लोग इसका पार्ट्स के बारे में बात करें तो इसके नीचे एक सर्कल है जो सर्क्यूलर पोर्शन है। फिर से मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि राइट सर्क्यूलर का मतलब हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि यहाँ पर जो वर्टेक्स है, यहाँ पर दिख रहा है सबको, जो कॉर्नर है उससे अगर मैं यहाँ पर सेंटर को जोड़ दूँ, जो हाइट हम लोग का आएगा, वो हाइट के साथ ये जो बेस का जो रेडियस है वो अगर 90 डिग्री में रहा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है राइट सर्क्यूलर कोन है, जो कि हम लोग के सिलेबस में है राइट सर्क्यूलर कोन। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम लोग इसका फॉर्मूला देखने जाएंगे तो पहले उसके पार्ट्स के बारे में हमको जानना पड़ेगा। तो ये है बेस का रेडियस जिसको हम लोग आर से फिर से डिनोट कर रहे हैं, और ये जो हाइट है उसको हम लोग एच से डिनोट कर रहे हैं। और हमेशा याद रखना यहाँ पर जो है वो है 90 डिग्री, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 90 डिग्री है, ये हमको याद रखना है। लेकिन और एक पार्ट यहाँ पर है जो कि बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि अगर मैं यहाँ से एक पीस काट के ले लूँ तो ये बिल्कुल एक राइट एंगल ट्रायंगल का जैसा दिखेगा। तो ये है हम लोग का हाइट, ये है हम लोग का रेडियस, और ये जो हाइट है इसको बोला जाता है स्लैंट हाइट, जिसको एल से डिनोट किया जाता है। मतलब कि एच हो गया हम लोगों का हाइट ऑफ द कोन, आर जो हो गया वो है रेडियस ऑफ द बेस, और एल जो हो गया उसको हम लोग नाम देंगे स्लैंट हाइट, जो कि पिछला किसी भी शेप में नहीं था, इस शेप में है। तो इसको हम लोग ना यहाँ पर हम लोग का नाम है स्लैंट हाइट, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं मैथमेटिक्स में। तो इसका मतलब यहाँ पर उसका एक रिलेशन होगा, आप लोगों सबको पता है पिथागोरस का थ्योरम। तो पिथागोरस की थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग को ये चीज़ पता है, ये अगर हाइपोटेन्यूस है, ये अगर हम लोगों का बेस या परपेंडिकुलर में से कोई भी हम लोग चूज तो नहीं कर सकते ऐसे, तो मैं दोनों और साइड में बोल रही हूँ, बाकी जो एडजेसेंट साइड जो है वो दोनों अगर है तो हम लोग को ये चीज़ पता है कि हम लोग अगर ये दोनों साइड का स्क्वायर के साथ दोनों स्क्वायर का एडिशन लेंगे तो वहाँ पर वो इक्वल होगा हम लोगों के हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के साथ। यानी कि यहाँ पर हम लोगों के पास h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर इक्वल टू l का स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब हम लोगों के पास अगर कोई भी दो वैल्यूज अगर नोन होगा तो उसमें से तीसरा वैल्यूज हम लोग निकाल पाएंगे। सोचिए कि h और l दिया हुआ है तो वहां से हम लोग r निकाल पाएंगे। सोचिए कि h और r दिया हुआ है तो वहां से l निकाल पाएंगे। सोचिए कि l और h दिया हुआ है तो वहां से हम लोग r निकाल पाएंगे, और वाइस वर्सा जो भी है हम लोग तीनों चीजें की दो, इसमें से अगर दो पता होगा तो हम लोग तीसरा निकाल पाएंगे। ये है हम लोगों का फॉर्मूला। पहला जो ये रिलेशन ही इन तीनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों का पहला जानने का चीज था। तो इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, इसके बाद हम लोग इसका सरफेस एरिया के बारे में जानेंगे। तो पिछले बार के जैसे ही सिलेंडर के जैसे ही यहाँ पर दो हम लोग के तरीके का सरफेस एरिया होगा। एक तो हम लोग का कर्व पोर्शन का सरफेस एरिया होगा, दूसरा होगा हम लोग का फ्लैट पोर्शन का सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ, इसको हम लोग CSA से भी लिख सकते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया यहाँ पर हो जाता है हम लोगों का पाई RL, ये है हम लोग का
कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लोग पाई आर एल यानी कि जो है ये कर्व पोर्शन से कब हम लोगों को काम में आएगा, जब निचला हिस्सा ये जो है निचला हिस्सा यहाँ पर उसमें कोई कवर नहीं रहेगा, तो जहाँ पर वो क्लोज नहीं होगा उस जगह पे हम लोग कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की तरफ बढ़ूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये तो कर्व सरफेस एरिया उसमें से आ गई और एक सर्कल यहाँ पर है जो कि हम लोगों का पता है पाई आर स्क्वायर है हम लोगों का सर्कल का फॉर्मूला एरिया का, तो ये चीज़ को हम लोग टोटल में ले लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। और एक और पार्ट यहाँ पर बाकी है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एक चीज़ आप लोग जरा गौर कीजिए कि जब हम लोगों को सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया चाहिए तब हम लोगों को एल जरूरी है, आर जरूरी है। जब हम लोगों को वॉल्यूम चाहिए वहाँ पर एल नहीं चाहिए, एच चाहिए, आर चाहिए। दोनों में आर है लेकिन एक में एल चाहिए दूसरे में एच चाहिए। तो इसके हिसाब से भी हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सम है तभी हम लोग तुरंत वहाँ पर सारा चीज़ निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग पहले ये चीज़ को गौर से समझेंगे कि हम लोगों को क्या इस दोनों में से कुछ निकालने के लिए बोला गया है, तभी हम लोग तीनों चीज़ का इंफॉर्मेशन निकालेंगे। एल का निकालेंगे, आर का निकालेंगे, और अगर यहाँ पर होगा तो एल हमें ज़रूरत नहीं है, एच और आर से ही काम चल जाएगा। तो ये हम लोग का टोटल फॉर्मूला। और यूनिट के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर लिया है यूनिट के बारे में इसका, कि पिछले वीडियो में डिस्कशन हो चुका है कि जब एरिया रहेगा तो यूनिट में ऑब्वियसली हम लोग का स्क्वायर लगेगा। जब कि हम लोग का वॉल्यूम चाहिए तब हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम में हम लोग बस क्यूब से वहाँ पर जो से हम लोग का यूनिट आएगा उस पर बस क्यूब लगा देंगे हम लोग। ये है हमारा टोटल फॉर्मूला, टोटल लिस्ट। अब कब हम लोग कर्व सरफेस एरिया यूज़ करेंगे, जब हम लोग का क्लोज फिगर नहीं रहेगा। जब हम लोग कब हम लोग टोटल सरफेस एरिया यूज़ करेंगे, जब हम लोग को क्लोज फिगर का ज़रूरत है तब। और कब हम लोग वॉल्यूम का यूज़ करेंगे, जब हमको फिर से इसका कैपेसिटी या इसका अंदर कितना हवा है ये सारी चीज़ों के बारे में सोचो कि एक टेंट है तो उसके अंदर कितना हवा है वो चीज़ निकालने के लिए वॉल्यूम हम लोग यूज़ करेंगे, उसका कितना पोर्शन वो ऑक्यूपाई करके है तब हम लोग निकालेंगे। और एक चीज़ में ये काम आता है जब हम लोग सोचे कि ये वाला हम लोग को मेल्ट करके दूसरा शेप बनाना है, मेल्टिंग, या इसको तोड़ के पूरी तरीके से दूसरा चीज़ हम लोग तो तैयार कर रहे हैं, उसको एक्चुअल में मेल्ट करके सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और समझ में भी ऐसे आते हैं कि हम लोग एक कोन को मेल्ट करके दूसरा एक स्पीयर बना दिए, तो वहाँ पर जो स्पीयर आएगा, जो नया चीज़ तैयार होगा उसका वॉल्यूम और जो पुराना चीज़ तैयार ऑलरेडी है उसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम ही सेम होगा। सिलेंडर में भी ये चीज़ लागू होता है। क्या हम लोग का जो मतलब कि सिलेंडर में भी अगर उसको तोड़ के हम लोग दूसरा उसको पिघला के अगर दूसरा चीज़ हम लोग तैयार करें तो वहाँ पर भी वॉल्यूम जो है वो एक्सचेंज होता है। यानी कि इसका जो वॉल्यूम होगा हम लोग का शेप जो है और दूसरा जो शेप तैयार होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो दोनों वॉल्यूम ही क्या होगा हम लोग का सेम होगा। उससे हम लोग भी ऐसा सम्स भी हम लोगों को मिलेगा। जब हम लोग सम्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम लोग वहाँ पर सम्स देखेंगे। तो ये जो लिस्ट है ये टोटल लिस्ट है हम लोगों का कोन के बारे में। आई होप कि आप लोगों को ये फार्मूला का डेरिवेशन पूरा तरीके से अच्छे से समझ में आ गया। हाँ, तो फार्मूला जानना ही या उसको सिर्फ रट लेना ही काफ़ी नहीं है। फार्मूला कहाँ पर यूज़ करना है, कैसे आ रहा है, ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट कैसे लगाए, यूनिट का चेंजेस कैसे करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टे विथ मी एंड जो भी है हम लोग दूसरा स्टेप्स के बारे में भी अभी कंटिन्यू करेंगे तो दूसरे वीडियो में। तो आई होप it is very much useful for you. Thank you everyone.